गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा पंचांग या कैलेंडर। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर। तो इसके अंतर्गत देखेंगे हम कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, इसके कैसे कितने कैलेंडर होते हैं, कौन कौन से हैं, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखते हैं और यहाँ से विधिवत रूप से देखते हैं। ठीक है, कौन सा कैलेंडर, कौन सा संवत कब चला, कैसे चला, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पंचांग मंथ्स कैलेंडर। कैलेंडर का हिंदी नाम क्या होता है? कैलेंडर क्या है? कैलेंडर तो इसको इंग्लिश नेम में कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका हिंदी नेम क्या है? हिंदी नेम क्या होता है इसका? हिंदी देखो लिखते हैं। ठीक है, हिंदी नाम, इसका हिंदी नाम क्या होता है? दिवस गणना सारणी। क्या होता है? दिवस गणना सारणी। ठीक है, अब हिंदी कैलेंडर को क्या है? पंचांग के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? ये दोनों एक ही नेम है, लेकिन कभी इसको पंचांग भी कहते हैं, कभी कैलेंडर भी कहते हैं। तो इसको ना नोट करके आप लिखिएगा। कैसे? आप इसको ना नोट करके लिखिएगा। नोट में क्या लिखना है मैं लिखाता हूँ। देखो, ये आप ऐसे नोट डाल लीजिए और यहाँ पे आप लिखिए कि हिंदी कैलेंडर को, हिंदी नहीं, यहाँ ये नहीं, आप ऐसे लिखिए, कैलेंडर को पंचांग के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपने इतनी चीज लिख दी। अब हमारे भारत में कौन सा कैलेंडर उपयोग होता है? ठीक है, तो भारत में मुख्यतः दो पंचांग, क्या, दो पंचांग प्रयोग में होते हैं। कितने? दो। तो यहाँ स्टार लगा के लिखिएगा कि भारत में मुख्यतः दो पंचांग का प्रयोग होता है। ठीक है, तो भारत में कितने पंचांग का प्रयोग होता है? दो पंचांग का। और दो पंचांग कौन कौन सा है? एक तो है हमारा विक्रम संवत। कौन सा? एक है हमारा कौन? विक्रम संवत। और दूसरा कौन सा है? शक संवत। कौन? शक संवत। ठीक है, ये चीज आपको यहां तक समझ में आई होगी। देखो क्या है, पंचांग या कैलेंडर एक ही चीज होता है। कैलेंडर को देखो पंचांग के नाम से भी जाना जाता है। किसके? पंचांग के नाम से किसको जानते हैं हम? कैलेंडर को। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? दिवस गणना सारणी। किसको? कैलेंडर को या पंचांग को हिंदी में क्या कहते हैं? दिवस गणना सारणी। भारत में मुख्यतः कौन कौन से पंचांग का प्रयोग होता है? दो पंचांगों का प्रयोग होता है। एक है हमारा विक्रम संवत और एक है हमारा शक संवत। ये दो चीजें हो गई। ठीक है, अब देखो, विक्रम संवत का अगर आपको लिखना है तो यहाँ साइड में लिख लीजिएगा कि सबसे पुराना या सबसे पहला पंचांग है कौन? विक्रम संवत। चलो आप अभी इतना ही लिखो, फिर मैं यहाँ से आपको बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, पहला वाला लेंगे, विक्रम संवत के बारे में जानेंगे, किसने रचना की, कब की, कैसे की। ठीक है, फिर इसके बाद हम शक संवत को भी इसी तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालिए। पहला वाला कौन सा? विक्रम संवत। तो गाइस हमारा पहला कौन सा था? विक्रम संवत। विक्रम संवत। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है? एक तो यहां पे लिख देना कि क्या सबसे पुराना, सबसे पुराना पंचांग कौन सा है? विक्रम संवत। सबसे पुराना पंचांग कौन सा है? विक्रम संवत। सबसे पुराना या सबसे पहला, सबसे पहला। ठीक है, वो एक ही चीज है, चाहे आप सबसे पुराना कह लो या सबसे पहला कह लो, वो चीज एक ही है। ठीक है, तो विक्रम संवत क्या है? सबसे पुराना है। इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण कब हुआ? देखो, निर्माण कब हुआ और इसका निर्माण किसने किया? निर्माण किसने किया?
ये 2 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। तो निर्माण कब हुआ, देखो बता रहा हूँ। निर्माण हुआ इसका 57 ईसा पूर्व। कब कब हुआ? 57। निर्माण हुआ इसका कब? 57 ईसा पूर्व, ठीक है। अब निर्माण किसने किया? तो देखो, जो इसका विक्रम संवत का जो निर्माण किया था वो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय जी ने किया था। और दूसरा नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय जी का दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य। तो उन्होंने ये विक्रम संवत अपने ही नाम के ऊपर स्टार्ट किया था। तो निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अब इन चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? देखो, एक नाम तो उनका चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता था, लेकिन दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य। क्या? विक्रमादित्य, ये उनका दूसरा नाम था। अब एक चीज आपको और यहाँ पे देखनी है, जैसे यहाँ ईसा पूर्व लिखा होता है, ठीक है, यहाँ ईसा पूर्व लिखा होता है इसका, या कहीं कहीं बीसी लिखा होता है। क्या? बीसी। अब यहाँ पे बीसी का मतलब क्या होता है? देखो, बीसी का मतलब होता है बिफोर ऑफ क्राइस्ट। क्या? बिफोर ऑफ क्राइस्ट। क्या? यहाँ पे लिख रहा हूँ, रुको एक मिनट। बीसी का मतलब होता है क्या? बिफोर ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपको समझ में कि निर्माण किसने किया। तो देखो, निर्माण कब हुआ? 57 ईसा पूर्व में हुआ था। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य था, जिन्होंने अपने नाम के ऊपर ही इस पंचांग का नाम रखा है। तो ये क्या हमारा? ये है हमारा विक्रम संवत, ठीक है। अब सेकंड क्या था? देखो, सेकंड था हमारा शक संवत। शक संवत, ठीक है। एक ये फर्स्ट था हमारा, और ये विक्रम संवत क्या है? सेकंड था। तो विक्रम संवत का सेकंड निर्माण किसने किया था? निर्माण कब हुआ और निर्माण किसने किया? निर्माण किसने किया? ठीक है। तो जो इसका निर्माण है, निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण हुआ था इसका 78 ईस्वी में। कब? ईस्वी में। और ईस्वी को आगे क्या कहते हैं? एसी भी करते हैं। और एसी का मतलब क्या होता है? आफ्टर ऑफ क्राइस्ट। आफ्टर ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो निर्माण कब हुआ इसका? 78 ईस्वी में हुआ। और विक्रम संवत का कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व हुआ था, और इनका हुआ था ईस्वी में, ठीक है। तो निर्माण किसने किया था? जो इनका निर्माण है वो कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क। कनिष्क ने। और कनिष्क कौन था? देखो, कनिष्क हमारा क्या था? कनिष्क हमारे हमारे कुषाण वंश का शासक था। ये कौन? नोट में लिख लेना आप कि कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है। देखो, मैंने अभी कुछ नहीं बताया, अभी थोड़ी सा बताया है कि कैलेंडर का हिंदी नाम क्या होता है? दिवस गणना सारणी होता है। और कैलेंडर को पंचांग के रूप में भी जाना जाता है। हमारे भारत में 2 प्रकार के पंचांग उपयोग किए जाते हैं, एक विक्रम संवत, एक शक संवत। विक्रम संवत देखो सबसे पुराना पंचांग है, या सबसे पहला है। निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण हुआ था इसका 57 ईसा पूर्व में हुआ है। किसने किया निर्माण? चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य था। जो इन्हीं के नाम पे, देखो, विक्रमादित्य के नाम पे ही विक्रम संवत बना हुआ था। अब आगे आते हैं सेकंड वाले में। देखो, शक संवत। शक संवत का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था हमारा 78 ईस्वी में हुआ था। निर्माण किसने किया? एक कनिष्कों ने किया था। कनिष्क कौन था? कनिष्क देखो कुषाण वंश का शासक था। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर का निर्माण किसने किया, बनाने वाला कौन था, क्या था, कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, कैसे हैं। तो ये तो अभी थोड़ा सा हिस्ट्री है, जो अभी देखते हैं आगे कि कैसे कैसे इसमें आते हैं, ठीक है। तो चलो इसको इरेज करता हूँ, या आपने उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए, आपके काम का है, बहुत सारा उपयोगी है, ठीक है। चलो मैं इसको साफ करता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। यार, एक चीज़ और बतानी थी आपको, ठीक है, जो मैं मिस कर गया हूँ, कि जो विक्रम संवत और शक संवत था, तो इनके जो बीच का गैप था वो कितने का था? देखो, 135 साल का। कितना? 135 वर्ष के बाद, 135 वर्ष के बाद क्या आया था? शक संवत। शक
ठीक है। तो 135 साल के बाद क्या आया, हमारा शक संवत आया। लेकिन जो विक्रम संवत है, ठीक है, जो विक्रम संवत है उसमें भारत का नया साल कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और खत्म कब होता है, 31 मार्च को। कब, 31 मार्च को लास्ट, मतलब ईयर का लास्ट डे होता है। और हमारे भारत में उपयोग कौन सा किए जाने वाला है अभी, शक संवत। कौन सा, तो शक संवत उपयोग किए जाने वाला है। यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा और कि विक्रम संवत क्या, विक्रम संवत से 135 साल के बाद क्या आया था, शक संवत। ठीक है। और शक संवत क्या है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है। तो यहाँ पे तो जगह नहीं बचा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यह है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो वो है हमारा क्या, शक संवत। ठीक है। और शक संवत कब से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से, 1 अप्रैल से 31 मार्च। जो शक संवत का ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बीच का होता है। ठीक है। ये पूरा 1 साल हो गया, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। आपने एक चीज याद रखी होगी कि जब भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है तो बजट हमारा 1 अप्रैल को बजट इशू हो जाता है। ठीक है। 1 अप्रैल को बजट स्टार्ट हो जाता है और 31 मार्च को उस साल का अंत होता है। तो चलो देखते हैं आगे, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में जानते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर क्या है, किसने बनाया है और कब से लागू हुआ है। अब बात करते हैं हम किसकी, अंग्रेजी कैलेंडर के। अंग्रेजी कैलेंडर, ठीक है। जब बात अंग्रेजी कैलेंडर की आती है तो अंग्रेजी कैलेंडर को दूसरे एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहां लिख लेना इसको, ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइज, ये हो गया। ठीक है। अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बनाने वाला कौन था, बनाने वाला था इसका कौन, रोमन पादरी। रोमन पादरी कौन था, इस अंग्रेजी कैलेंडर को बनाने वाला। ठीक है। रोमन पादरी अंग्रेजी कैलेंडर को बनाने वाला था। स्टार्ट क्या, शुरुआत, इसकी शुरुआत कब से हुई, 15 अक्टूबर 1582 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब से, 15 अक्टूबर 1582 को शुरुआत हुई थी। यानी 438 साल पहले कौन बना था, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। बनाने वाले कौन थे, रोमन पादरी। अब जो इसका टाइम स्टार्ट होता है वो कब से होता है, देखो इसका सेशन कब से स्टार्ट होता है, वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इस कैलेंडर के अनुसार नया साल कब होता है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल 1 जनवरी को होता है। और खत्म कब होता है, तो खत्म होता है हमारा कब, दिसंबर में। 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने जानी है। देखो क्या क्या देखा है हमने, विक्रम संवत देखा है हमने और शक संवत भी देखा है। शक संवत क्या है, भारत का जो नया साल है वो शक संवत के अनुसार होता है। क्यों, क्योंकि शक संवत भारत का ही कैलेंडर है। ठीक है। तो भारत का क्या है, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, आपका जवाब क्या होना चाहिए, शक संवत। क्या, शक संवत। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि आगे देखते हैं कि दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम दिन कैसे निकालते हैं, कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे कैसे होता है, कौन सा नॉर्मल ईयर होता है और क्या नॉर्मल ईयर होता है और क्या लीप वर्ष होता है। तो सबसे पहले देखो आप नॉर्मल ईयर, क्या, साधारण वर्ष।
साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष क्या होता है? देखो, साधारण वर्ष में क्या होता है, सिर्फ 365 दिन होते हैं। 365 दिन, 365 दिन होते हैं। ठीक है, किसमें? साधारण वर्ष में। और जो साधारण वर्ष में फरवरी है वो कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। क्योंकि इसमें फरवरी में 28 दिन होता है। कितना? 28 दिन। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? देखो, 365 दिन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी फरवरी 28 दिन की होती है और इसमें 52 सप्ताह। ठीक है, इसमें कितने वीक होते हैं? 52 सप्ताह और एक दिन होता है, और एक दिन होता है। ठीक है, तो साधारण वर्ष क्या है? इसमें 365 दिन होते हैं क्योंकि इसमें फरवरी 28 दिन की होती है और इसमें 52 सप्ताह और एक दिन होता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। ये क्या है? हमारा एक साधारण वर्ष है। अब देखते हैं कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष, ठीक है, इसको अधिवर्ष भी कहा जाता है। क्या? अधिवर्ष। मार्कर यार बहुत मोटा हो गया है। इसको क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, तो अधिवर्ष क्या है? इसमें देखो 366 दिन होते हैं और इसमें जो फरवरी है इसमें 29 दिन का होता है। तो लिखना आप, इसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, 366 दिन होते हैं। किसमें? लीप वर्ष में। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, इसमें कितनी होती है? फरवरी 29 दिन की होती है। और कितने दिन होते हैं? देखो 366 दिन होते हैं। किसमें? लीप वर्ष में। और इसमें देखो सप्ताह कितने होते हैं? इसमें 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह और 2 दिन, 2 दिन होते हैं। ठीक है, इसमें कितना होता है? इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। तो इस तरीके से आपको देखो, ये साधारण वर्ष हो गया हमारा और ये हमारा लीप वर्ष हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कैसे पहचान करें कि कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे करें? देखो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए, पहचान। ठीक है, आप जब आप इसका पहचान देखोगे कि इसका पहचान कैसे करेंगे, देखो जो लीप वर्षों की पहचान होती है उसमें कोई शताब्दी है। जैसे मान के चलो कोई शताब्दी दी गई है, जैसे मान के चलो 1800 हो गया, 1800 शताब्दी चल रही है, 2000 वाली चल रही है, अभी जैसे 2000 वाली शताब्दी चल रही है। ठीक है, 1200 वाली चल रही है, या कोई सवाल आपका 1400 शताब्दी का दे रहा है। ठीक है, इस तरीके का है। तो इसको क्या, इन शताब्दी को आप 400 से विभाजित करो। ठीक है, किससे? 400 से विभाजित करो, विभाजित। ठीक है, आप इसको 400 से विभाजित करो। अगर यह पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, 400 का भाग आप 1800 में दीजिए, अगर पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, पूरा पूरा कट जाए तो क्या होगा? तो लीप, अगर कटता है तो लीप वर्ष होगा, और अगर नहीं कट रहा है तो क्या? साधारण वर्ष होगा। ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर 400 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, लिख लीजिए यहां से कि 400 से विभाजित करो। अगर पूर्णतः विभक्त हो जाए तो लीप वर्ष, लीप वर्ष। और अगर नहीं होता है तो, नहीं होता है तो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष।
ठीक है गाइस, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने के लिए, सीधी बात है। कोई भी शताब्दी जो दी गई है इसमें से आप 400 से भाग दीजिए। अगर पूर्णतः विभक्त हो रहा है तो लीप वर्ष है, और अगर पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है तो क्या है, साधारण वर्ष है। जैसे मान के चलो ये 2000 दिया गया है, ठीक है, 2000 में हमने किसका भाग किया, 400 का भाग किया, ठीक है। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 पंचे 20 कट गया, कितना 5, ये 5 पूरा पूरा कट रहा है, अर्थात ये 2000 क्या है, लीप वर्ष है। क्या, लीप वर्ष चल रहा है, ठीक है। तो लीप वर्ष की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको अभी एक एक करके यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ क्या बताया था आपको, लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप वर्ष में मैंने आपको जैसे कुछ एग्जांपल दिया था, जैसे मान के चलो 1800 है, या 2000 दिया था, इसके बाद आपको 1200 दिया था, ठीक है। ये अगर इस तरीके से आपको दिया गया है तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था 400 से विभक्त करो। अगर 400 से विभक्त करने पर अगर ये पूर्णता रूप से कट जाता है तो लीप वर्ष है, और अगर पूर्णता रूप से विभक्त नहीं हो रहा है तो क्या है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अब हम इसको 400 से जैसे डिवाइड करेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से हमारा 18 बिल्कुल नहीं कटने वाला है, अर्थात यह क्या है, नॉर्मल ईयर। क्या है, साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर, ठीक है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 पंचे 20, ये पूरा पूरा कट गया है, ये क्या है, लीप ईयर, ठीक है। ये क्या है, लीप ईयर। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 4 तिया 12, ये पूरा पूरा कट गया 3 बार में, ये क्या है, लीप ईयर। तो इस तरीके से हम लीप ईयर की संख्या निकालेंगे। इसमें कैसे क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आपने देख लिया है कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है, ठीक है। अब लीप ईयर की संख्या कैसे निकालेंगे, एक चीज याद रखना कि यदि जैसे कोई शताब्दी वर्ष ना हुआ, ये तो आपके शताब्दी वर्ष दिया गया है, ठीक है। अगर कोई शताब्दी वर्ष ना होके अगर वह कोई और चीज से विभक्त करना है, जैसे आपसे पूछ दिया है उसने 2002, 2016, 1995, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें आप सिर्फ 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ स्टार लगा के आप लिख लीजिएगा कि यदि शताब्दी वर्ष न देके, लिख लीजिए, मैं थोड़ा इसमें थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ, लिख लीजिए कि अगर शताब्दी वर्ष ना हुआ तो उसे 4 से विभाजित करते हैं। यदि वह पूरी तरह कट जाए तो लीप वर्ष होगा, और अगर पूरी तरह नहीं कटे तो साधारण वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष ना होके, ठीक है, यहां लिखना कि शताब्दी वर्ष ना होके अगर कोई और वर्ष दिया गया हो तो उसे 4 से विभक्त करते हैं, 4 से विभक्त करते, ठीक है, 4 से विभक्त करते हैं। अगर 4 का भाग पूरा पूरा कट जाए, जैसे बाई चांस एग्जाम्पल 1995 दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल 1950 में जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, एक कैसा है, ये नॉर्मल ईयर है या लीप वर्ष है, ठीक है। कैसे ज्ञात करें, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से विभक्त करेंगे। देखो 4 से पूरा पूरा नहीं कटने वाला है, तो क्या है, साधारण वर्ष। क्या है, साधारण वर्ष। अब जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया है, यहाँ 2016 दिया गया है, इसमें 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, ठीक है। ये पूरा पूरा कट गया है, तो ये क्या है, लीप वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। चलो एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं, इसके अनुसार कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और लीप वर्ष की गणना कैसे करते हैं, क्या है, ठीक है। अगर लीप वर्ष की गणना मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो देखते हैं कि लीप वर्ष की गणना क्या होती है। जो लीप वर्ष की गणना है, मैंने क्या बताया था आपको, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मान के चलो कोई संख्या दी गई है हमारी 45 दी गई है, 45 में लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे कि 45 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 4 से डिवाइड करेंगे। हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 एकम 4 बार गया, यहाँ कितना बचा, 5 बचा, और 4 एकम 4 यानी 11 बार गया, 11 चौको 44, ठीक है। तो जो भी यहाँ भागफल में आए, भागफल क्या होता है, लीप वर्ष। लीप वर्ष किसी भी चीज की अगर हमको लीप वर्ष की संख्या निकालनी है, तो जो भी संख्या भागफल में आती है वो क्या कहलाती है, वो हमारी लीप वर्ष कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पिछली बार अभी लिया था कि 2016 में कितने लीप वर्ष हैं,
ठीक है। 2016 के अगर हम लीप वर्ष निकालें यहाँ के कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं, तो देखो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, भाग न जा भाग नष्टम बिंदी, और ये 4 चौको 16, 4 चौको 16, ये पूरा पूरा कट गया है। अर्थात इसमें कितने हैं, 50 क्या है लीप वर्ष। कितने लीप वर्ष की संख्या कितनी है, 50। तो इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हो कैसे लीप वर्ष निकालना है, कैसे क्या। देखो मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि कैसे, अगर इतने तारीख को इतने दिन है, इतने तारीख को इतने दिन है, तो उतनी तारीख को कौन सा दिन होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको कल के वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।